चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला किसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन रहेगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा रहने वाला है आज का। इसका क्विज ऑलरेडी आप में अवेलेबल हो गया यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेशन में, आपको 2025 वाले बैच में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे 2025 में जो भी चीजें हम लोग पढ़ाने वाले हैं वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट आता है, स्थान डिलमिली के बारे में सही कथन का चयन करना है। मुचकी हुआ माड़िया का विजय स्तंभ है, बिल्कुल ठीक है। ये एक केंद्र संरक्षित स्मारक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, मंदिरों और तालाबों की नगरी, देखो मंदिरों की नगरी बोलेंगे तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, तालाबों की नगरी बोलेंगे आंसर अलग हो जाएगा। बट अगर मंदिर और तालाब की बोला तो आपको लगाना है बारसूर, ऑप्शन सी लगेगा, ऑप्शन डी। ओके, चलो, दलहा पहाड़ कौन से जिले में, तो दलहा पहाड़ आपको मिलेगा ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा में। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा किस स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो पाली का शिव मंदिर काफी फेमस है, जिसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। ओके, बीजापुर जिला कब बना है, तो बीजापुर आपका बनता है ऑप्शन बी 2007 में, ध्यान रखिएगा 1 मई 2007 में बना है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य के बारे में सही कथन का चयन करना है। ये भी बीजापुर जिले में है, ये भैरमगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, स्थापना 1983 में की गई है। आपका क्षेत्रफल 139 किलोमीटर है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। बीजापुर जिले में भैरमगढ़ तहसील में है, 1983 में बना है, 139 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। चलो, कांकेर जिला में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, गदबा, अबुझमाड़िया, बिरहोर या हलबा, तो कांकेर जिले में जनरली आपकी हलबा जनजाति रहती है। ओके, चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कोंडागांव जिले का लिंगानुपात कितना है, तो कोंडागांव जिले की बात करेंगे तो 1033 ये आपको लिंगानुपात मिलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास आते हैं। कोंडागांव से नारायणपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कौन सा आपका ऐसा है, सपोज ये आपका 30 आ रहा है कुछ ऐसे, तो 30 में आपको देखोगे एक शाखा कटती है कोंडागांव से जो नारायणपुर जोड़ेगी, वो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए 130 डी। ओके, चलो, आमा दरहा जलप्रपात किस जिले में है, तो आमा दरहा जलप्रपात आपको मिलेगा कोंडागांव जिले में। ओके, चलो, छत्तीसगढ़ से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करके सही कथन का चयन करना है। सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी सामरी पाट में स्थित है, ठीक है। ऊंचाई 1229 मीटर है, गलत लग रहा है। इस चोटी पर लौह एस के भंडार है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला और दूसरा तो है, तीसरा तो मुझको गलत लग रहा है, पहला दूसरा सही है ना। चलिए आइएगा, सिंदूर और पेंजन ये किसकी सहायक नदी है, तो सिंदूर पेंजन आपकी सहायक है, किसकी, कन्हार की। ओके, चलिए, राज्य में जल परिवहन के बारे में सही कथन का चयन करना है। शबरी नदी पर जल परिवहन की सुविधा है, ठीक है। इस नदी पर राज्य का एकमात्र राजकीय जलमार्ग है, बिल्कुल ठीक है। ये जलमार्ग कोंटा से कोनावरम को जोड़ता है, ठीक है। लंबाई जो है 36 किलोमीटर है, क्या लंबाई सही है, ये बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, 1 2 3 4। ओके, चलो, पचराही की खोज किसने की थी, कवर्धा जिले में आपको देखने को मिलेगा। पचराही नाम से ही 5 रास्तों का समूह, पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था, व्यापारिक केंद्र था और आपका सेंट्रल इंडिया से छत्तीसगढ़ को जोड़ने का एक रास्ता था। तो पचराही की खोज जो है ना, वो आपका सोबरन यादव और भारती द्वारा की गई थी। ओके, चलिए, इनमें से दिए गए विकल्पों में से बताना है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे, एकदम बेसिक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे, ऑप्शन बी। ये लोग आपस में बांटते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। ओके, आपको बताना है किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 8 शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें आपकी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, भारत की राजभाषाएं हैं। ओके, चलिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचन में अयोग्यता जो होती है उसका विवरण जो है किस अनुसूची में है, दल बदल आपका 10वीं अनुसूची। ओके, चलो, इनमें से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची और राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली अनुसूची आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, आपको बताना है संवैधानिक आपात की घोषणा राज्य में वो कौन सा है, तो 356 है। देखो, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 आपका संवैधानिक आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल। ओके, 356 लगाएंगे। भारत का प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो या तो लोकसभा का होगा या तो राज्यसभा का होगा, एक साथ आप दोनों जगह नहीं जा सकते, या तो आप लोकसभा के मेंबर होंगे या तो राज्यसभा के होंगे। इन जनरली ऐसा होता है कि लोकसभा से ही राष्ट्र प्रधानमंत्री रहते हैं, जैसे कि आपका नरेंद्र मोदी की बात कर लो या बाकियों की बात कर लो, कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे तो वो राज्यसभा से गए थे। आपको एक काम करना है, 2 से 3 ऐसे प्रधानमंत्रियों का नाम बताना रहेगा। ओके, कमेंट में बताइएगा। तवा किसकी सहायक नदी है, तो तवा आपको मिलेगी ऑप्शन बी, गोदावरी की सहायक नदी। ओके, मलेरिया की जो दवा है कुनैन, वो कौन से पेड़ से मिलती है, तो सिंकोना का पेड़ रहता है जिससे मलेरिया की दवा मिलती है। भारतीय मानक समय जो है ये किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है, तो प्रयागराज के स्थानीय समय को जो है अपना आईएसटी दर्शाता है, साढ़े मतलब 82 डिग्री बोलते हैं ना, 82 डिग्री 30 मिनट, बस वही। ओके, चलो, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा,
जब आपका ये हुआ था ना, अभी बीच में रूपी रूबल ट्रेड हो रहा था, ये सारी चीजें, तब ये फेमस हुआ था ये टर्मिनोलॉजी। तो दो खाते होते हैं, एक वोस्ट्रो खाता और एक नोस्ट्रो खाता है। क्या बोल रहा है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या बोलते हैं। जैसे सपोज अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओके, वो रूस के किसी एक बैंक में अपना खाता खुलवाता है और उसमें पैसा रखता है, तो इस खाते को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नोस्ट्रो खाता, ठीक है। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइएगा, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है, तो रबी की फसलों की बुआई की अगर बात करेंगे, ये आपका जनरली अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है, ओके। जायद की फसलों में क्या शामिल है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, उपरोक्त सभी लगाएंगे। चलो, भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है आपका पैडी का, पैडी बोले तो धान का, ओके। चलो, भारत में कृषि के अंतर्गत किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो जनरली हमारे यहाँ जो भी आपके फर्टिलाइजर डालते हैं ना, उसमें मेनली नाइट्रोजन वाले ज्यादा यूज होते हैं, ओके। चलो, मृदा के मूल्य की वृद्धि में होना तथा वस्तुओं की सेवा के मूल्य में कमी होना क्या कहलाता है, ओके। वस्तु और सेवा के मूल्य में कमी पकड़ो, आपको पूरा बन जाएगा। अगर आपका किसी चीज की रेट में गिरावट हो रही तो वो मुद्रास्फीति नहीं है, मुद्रास्फीति का उल्टा हो जाएगा, ओके। मुद्रा संकुचन बोलेंगे उसको, ओके। चलिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करेंगे 1955 में, ओके। पहली बार जब राष्ट्रीयकरण होता 1921 में, तब नाम पड़ा था इंपीरियल बैंक, और उसके बाद 55 में हम लोगों ने उसको बोला स्टेट बैंक, ओके। चलिए, रिजर्व बैंक की अनुसूची 2 में शामिल बैंकों को क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे अनुसूचित बैंक, ओके। यही वो बैंक है जिनमें मेनली आपको अपने पैसे रखने चाहिए, क्योंकि ये सिक्योर होते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही जो है इनका चलता है। डूबने में तो सब जगह डूबेगा, बट यहाँ पे ऐसा है कि आपको कुछ पैसा वापस मिल सकता है, आरबीआई यहाँ पे गवर्न करता है, ओके इनको। चलो, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, मन नारायण, ओके। चलो, प्रथम आपको बताना है कौन यूरोपीय भारत में आए थे, तो पुर्तगाली थे, आंख बंद करके वास्को डी गामा याद रखिएगा। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने डाली, आपको क्लाइव का नाम दिखेगा, लगा देंगे, ओके। चलिए, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला, तो ये आपका मिलता है जो बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद मिलता है, ओके। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, 1717, ओके। चलो, नेक्स्ट आएंगे, किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, ओके। बक्सर की युद्ध से रिलेटेड हो जाएगा। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद वालों ने किया था, ऑप्शन सी लगेगा। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी, तो कलकत्ता नगर की नींव आपके थे चारनाक, ओके, ध्यान रखिएगा। किस विदेशी आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भारत से ले गया था, तो नादिर शाह का नाम दिखेगा, अपन उसके साथ जाएंगे, ओके। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी, तो यूरोपीय व्यापारी शुरुआत में आपके सूती वस्त्र, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका मसाले, मसालों के लिए ये जो है आपके फेमस हुए थे, मतलब जो इनका व्यापार था उसके ऊपर इनकी अधिक रुचि थी, ओके। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन थे आज के लिए, कवर अप कर रहे हैं हम लोग। क्विज अवेलेबल रहेगा आपको मई से दिसंबर वाला, और आपका 2024 वाला, 25 वाला, ये दोनों क्विज आपको परचेज करना है, आपके लिए काफी सफिशियंट होगा, अच्छा खासा हो जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए कवर अप करते इतना ही, थैंक